हेलो एवरीवन, मैं आपका वेलकम करता हूँ अपने स्कूल जंक्शन में। तो आज जो हम पढ़ने वाले थे वो था ओएसआई मॉडल। बेसिकली ओएसआई मॉडल क्या होता है? ओएसआई मॉडल एक फ्रेमवर्क है, ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन। ये मॉडल 7 लेयर से चलता है। उन्हीं 7 लेयर की हम बात करते हैं। तो ओएसआई मॉडल में 7 लेयर होती है। लेयर 1, इसको हम L1, L2, L3 ऐसे भी काउंट कर सकते हैं। इनको बोल सकते हैं L1, L2, L3, L4, L5, L6 ऐसे बोल सकते हैं। तो लेयर 1 है, यानी कि L1 है, उसको हम जो बोलते हैं वो बोलते हैं फिजिकल लेयर। जैसे कि हमने पिछली बार डायग्राम में देखा था, पिछली बार डायग्राम में जो देखा था वो ये देखा था कि लेयर जो 1 है, L1 है, वो नीचे नीचे होती है, सेंडर साइड, सेंडर हो चाहे रिसीवर साइड से हो। और जो लेयर 2 है वो उससे ऊपर, मतलब अप, डाउन टू अपवर्ड होता है। तो फिजिकल लेयर में जो डिवाइसेस आती हैं, आज हम डिवाइसेस की बात करते हैं कि कौन सी डिवाइसेस आती हैं। वायर्ड वाईफाई हो गया, वायरलेस वाईफाई की बात नहीं कर रहा मैं। वायर्ड वाईफाई हो गया, रिपीटर हो गया, एनआईसी हो गया, हब हो गया। ये सब ये क्या है? फिजिकल लेयर में आता है। तो अब क्या होता है कि वायर्ड वाईफाई, जो वायर वाले वाईफाई होते हैं, जैसे पुराने लैपटॉप्स हैं या पीसी वगैरह हैं, उनको हम वायर से कनेक्ट करते थे। आपने देखा होगा, आज भी बहुत से गवर्नमेंट ऑफिस वगैरह में अवेलेबल हो जाता है। तो उन जब की जो बात करते हैं वो क्या है, वो फिजिकल लेयर में आते हैं। रिपीटर मैं आपको शो कर देता हूँ। एनआईसी लैन कार्ड होता है, जो हम पहले देख चुके हैं। और हब भी मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार। हब एक स्विच की का ही पहले ऑप्शन होता था। ये होता है रिपीटर। रिपीटर बेसिकली क्या करता है, डिवाइस की रेंज इंक्रीज करके भेजता है। जैसे आपको डिवाइस की कहीं भी रेंज इंक्रीज करनी हो, ये देखिए, रिपीटर साइड विद फ्लेक्सिबल वायर इंटरकनेक्शन। मतलब अगर आपको यहाँ तक मतलब इस घर तक रेंज पहुंचानी है किसी वाईफाई की, तो मान लीजिए इसकी रेंज है 100 मीटर और ये घर क्या है 200 मीटर है। तो आप क्या करेंगे, 100 मीटर के बाद रिपीटर लगा देंगे, वो 100 मीटर की और आगे रेंज दे देगा। ऐसे करके रिपीटर के थ्रू हम रेंज इंक्रीज करते हैं और रेंज बढ़ाते हैं। तो इस कंडीशन में क्या होता है, जैसे ये वाईफाई का रिपीटर हो गया और हो गया, तो रेंज को इंक्रीज करने के लिए स्पीड, पूरा नेटवर्क, मतलब पूरी आपको स्पीड पूरी फुलफिल मिल पाए, तो उसके लिए क्या करते हैं, रिपीटर यूज करते हैं। तो दूसरा क्या होता है, हब होता है। हब क्या हो रहा था, जब पहले हम अब तो हम स्विच यूज करने लगे, वो स्मार्ट डिवाइस है। हब भी एक स्विच की तरह होता था। ये देखिए, ये हब है, लेकिन हब में एक इशू था। हब, मान लीजिए आपने किसी एक को रिक्वेस्ट भेजी, तो ये सबको भेजता था। ये आप डायग्राम में देख पा रहे हैं। जैसे इस पीसी ने एक को हेलो भेजा, मतलब कुछ पैकेट भेजा, तो ये क्या कर रहा था, ये इसको ये नहीं पता किसको भेजना किसको नहीं भेजना, ये सबको भेज देता था। तो वो डाटा क्या होता था, लीक हो जाता था। और जितने भी नेटवर्क में लोग हैं, तो आप पर्सनली किसी को डाटा नहीं भेज सकते थे इस कंडीशन में। फिर स्विच आया। स्विच एक स्मार्ट डिवाइस था, आप जिसको भेजोगे पैकेट उसी को जाएगा, ऐसे नहीं कि सबको चला जाएगा या कुछ होगा। तो हब है वो नॉन स्मार्ट डिवाइस है, तो इसकी वजह से इसको बंद कर दिया गया है। हब यूज में हम नहीं लेते हैं, क्योंकि हब यूज लेना बंद कर दिया है और उसकी जगह अब स्विच यूज कर रहे हैं। अब आप इस डायग्राम में देख पा रहे हो, इस पीसी ने एक पैकेट भेजा और वो पैकेट सबको मिल रहा है, हर पीसी को, हर किसी को।
तो ये डाटा की सिक्योरिटी के हिसाब से अच्छी चीज़ नहीं थी। इसकी वजह से हब का यूज़ अब इंडस्ट्री में बंद हो गया है और अब हब की जगह यूज़ होता है स्विच। तो सेकेंडली क्या क्या था, फिजिकल लेयर के बाद जो हमें नेक्स्ट थी वो थी डाटा लिंक लेयर। डाटा लिंक लेयर में क्या होता है, मैक एड्रेस होता है, फ्रेमवर्क होता है, स्विच होता है, हब होता है। तो हब यहाँ भी काउंट हो रहा है, स्विच हो गया, मैक एड्रेस हो गया, हब हो गया। तो इसको जो है, इसको हम L2 के साथ साथ L2 स्विच भी बोल दे सकते हैं इस लेयर को। तो अगर किसी से पूछा जाए कि L2 स्विच क्या होता है, तो L2 स्विच डाटा लिंक लेयर ही को ही बोलते हैं। तो इसमें क्या हो रहा था, इसमें मैक एड्रेस, अगर मैक एड्रेस ट्रैवल कर रहा है, मैक एड्रेस क्या होगा, वो डाटा लिंक लेयर में काउंट होगा, हब भी होगा, और स्विच भी क्या होगा, स्विच हम देख चुके हैं। मैक एड्रेस की हम बात कर चुके हैं, मैक एड्रेस फिजिकल एड्रेस ऑफ एनी डिवाइस इज कॉल्ड मैक एड्रेस। तो ये इसमें काउंट होंगे। तो इसको हम अगर आप कभी क्वेश्चन आए, क्योंकि थी L2 स्विच और L3 स्विच दो ही ऐसे नाम हैं जो इनको यूज किए जाते हैं। जैसे डाटा लिंक के लिए L2 स्विच होता है और नेटवर्क के लिए L3 स्विच होता है। बाकी कहीं भी किसी भी लेयर को जैसे L4 लेयर को, मतलब लेयर 4 को L4 स्विच नहीं बोला जाएगा, L5 नहीं बोला जाएगा। इन दोनों को इसलिए बोला जाता है क्योंकि इन दोनों में क्या यूज हो रहा है, स्विच हो रहा है, स्विच यूज हो रहा है, इसलिए इनको L2 स्विच और L3 स्विच हो रहा है। तो नेक्स्ट जो आती है वो L3 आती है, L3 आती है, उसको बोलते हैं हम नेटवर्क लेयर। नेटवर्क लेयर में क्या क्या आएंगे, राउटर आएंगे, स्विच आएंगे। तो ये जो वो डिवाइसेस है वो किस में काउंट होगी, वो L3 में काउंट होगी। राउटर हमने देख चुके हैं, हम नेटवर्किंग में जब हम नेटवर्किंग बना रहे थे तो राउटर और स्विच हम दोनों देख चुके हैं। L4 होगा, वो होगा ट्रांसपोर्ट लेयर। ट्रांसपोर्ट लेयर में क्या आएंगे, पैकेट्स आएंगे, जो पैकेट्स इधर से उधर ट्रांसफर कर रहे हो। जैसे मैंने कुछ मैसेज लिखा, वो मैसेज क्या होगा, पैकेट्स में ब्रेक डाउन होगा, फिर वो पैकेट्स सेंड होंगे। तो जो पैकेट्स जो हम काउंट करेंगे वो ट्रांसपोर्ट लेयर में करेंगे। तो नेक्स्ट जो है वो L5 है। L5 क्या है, सेशन लेयर है, वो सेशन क्रिएट करने में का काम करती है। तो यहाँ पे जो आएंगे सिन हो गए, एक्नॉलेजमेंट फ्लैग हो गए, फिन फ्लैग हो गए, ये सब जो फ्लैग्स हैं वो क्या आएंगे, वो सेशन लेयर में आएंगे। क्योंकि थी वहीं ये जो सेशन लेयर का यही वो काम होता है, वो सेशन क्रिएट करती है। तो जितने भी फ्लैग्स होते हैं, सिन फ्लैग, एक्नॉलेजमेंट फ्लैग, तो वो क्या होंगे, वो L1 में आएंगे, वो सेशन लेयर में आएंगे। अगर आपको सिन एक्नॉलेजमेंट फ्लैग वगैरह समझ नहीं आ रहा तो इसमें कोई इशू नहीं है, दिक्कत लेने वाली बात नहीं है, हम इसको डिटेल में फर्दर बाद में आगे करेंगे। तो नेक्स्ट जो है वो है L6। L6 क्या है, प्रेजेंटेशन लेयर। ये थोड़ी सी हल्का सा हम इसको डीप में लेंगे। बेसिकली क्या कर रहा है, प्रेजेंटेशन लेयर की सबसे इंपॉर्टेंट वो होती है। एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ ये लेयर वर्क कैसे करती है, क्या करती है। एक बार हम कोई भी इमेज लेते हैं, तो ये मान लीजिए 7 लेयर्स हैं और ये इनको यहाँ से ये 7 लेयर 2 बार रिपीट होती है। आपने भी देखा है, एक साइड से क्या हो रहा है, रिसीवर एंड से, और एक साइड से क्या है, सेंडर एंड से। तो ये मैसेज इधर से ऐसे आएगा और इधर होगा। तो एप्लीकेशन लेयर क्या कर रही है, एप्लीकेशन लेयर सबसे पहले वर्क कर रही है। एप्लीकेशन लेयर क्या होता है, IME, FTP, DHCP, HTTP, SMTP, जितने भी सपोर्ट सिस्टम है वो प्रोटोकॉल रूल सेट करती है, वो करती है। फिर जो प्रेजेंटेशन लेयर है, देखें प्रेजेंटेशन लेयर का सबसे इंपॉर्टेंट काम होता है। प्रेजेंटेशन लेयर क्या करती है,
जैसे ही मैंने इसको हेलो मैसेज किया, अगर मैं हेलो मैसेज ऐसा कैसे सामने भेज दूंगा, दूसरे पीसी को भेज दूंगा, तो उस कंडीशन में क्या होगा कि वो अगर किसी ने बीच में इंटरप्ट कर लिया और कॉल कर लिया तो वह हेलो ऐसे कैसे पढ़ लेगा। तो यहाँ पे क्या करेंगे, इस कंडीशन में प्रेजेंटेशन लेयर है वो यहाँ से इनक्रिप्ट करेगी, फिर वो डाटा ऐसे जाता 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 फिजिकल लेयर हब वगैरह से होता हुआ फिर वापस क्या हुआ, रिसीवर एंड की साइड चलेगा, रिसीवर एंड को फिजिकल लेयर पे जाएगा डाटा पे, तो प्रेजेंटेशन लेयर पे जाके क्या करेगा, डिकम्प्रेशन क्या होगा, वो यहाँ पे होगा, इंक्रिप्शन हुआ यहाँ पे और फिर वापस होकर डिकम्प्रेशन हुआ। तो ये जो लेयर है, ये लेयर कंप्रेस और डिकम्प्रेस करती है डाटा को, ताकि बीच में हमारा डाटा चोरी ना हो जाए, इसलिए ये लेयर प्रेजेंटेशन लेयर सबसे इंपॉर्टेंट लेयर वर्क करती है। तो जो लास्ट लेयर है वो L7 लेयर है, वो क्या है, वो एप्लीकेशन लेयर है। इसमें जो है FTP, DSS, IMAP, DHCP यानी फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल, IMAP वगैरह, ये जितने भी जो प्रोटोकॉल्स है वो क्या है, वो L1 में यानी एप्लीकेशन लेयर में 7 लेयर में काम करेंगे, जितने भी रूल सेट ऑफ रूल है तो ये जो है इसमें काम करेंगे। IMAP की भी आपने अगर पहले क्लासेस देखी होगी तो उसमें देखा होगा, इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल होता है, IMAP होता है, वो भी इसी में काम करता है, डोमेन नेम सिस्टम वगैरह ये सब इसी में वर्क करते हैं। तो ये क्या थे, ये 7 लेयर थे, इसका थोड़ा बेसिक देखना आपको ज़रूरी था, एडवांस हम आने वाली क्लासेस में करेंगे। तो ये एक OSI मॉडल है, इसमें पैकेट्स कैसे ट्रैवल करते हैं हमने कल देखा था, एक बार फिर दिखा देता हूँ मैं, कोई अच्छी सी फोटो मिल जाती है। चलिए इसको देख लीजिए। तो क्या होता है कि इधर से पैकेट ट्रांसफर होता है, तो यहाँ HTTP लिखा हुआ है, आजकल HTTP यूज़ नहीं हो रहा है, टेलनेट के थ्रू हो गया या HTTPS हो गया, यानी कितनी इंक्रिप्शन वाली एप्लीकेशंस चल रही है जितनी भी, वो सर्विस यूज़ करके प्रेजेंटेशन लेयर पे आएगा। प्रेजेंटेशन लेयर क्या करेगी, उस मैसेज को डिक्रिप्ट कर देगी, सॉरी कंप्रेस कर देगी। कंप्रेस क्यों कर देगी, उसका साइज छोटा कर देगी, उनको ब्रेक डाउन कर देगी, और उनका क्या है, डिक्रिप्शन मतलब कंप्रेशन भी कर देगी और इंक्रिप्शन भी कर देगी। तो कंप्रेशन और इंक्रिप्शन में डिफरेंस क्या है, कंप्रेशन क्या होता है कि उन पैकेट्स को दबा के या कुछ करके उनको छोटे पैकेट्स में डिवाइड करना या उनको प्रेस करके छोटा करना, और इंक्रिप्शन क्या है, जैसे हमें नॉर्मल मैसेजेस मिल रहे हैं, हेलो लिखा हुआ है, वो हेलो ना लिख के 1 2 3 4 जैसे, एक तो नॉर्मल मैंने हेलो ऐसे लिख दिया, वो तो कोई भी पढ़ लेगा, और दूसरा क्या है, कंप्रेशन इंक्रिप्शन होने के बाद हेलो आपको ऐसे लिखा हुआ मिले। तो आप अगर आप डाटा चुरा भी लो तो आपको समझ ना आए कि लिखा हुआ क्या है, और अगर आप उसको डिक्रिप्ट करने को बैठो तो बहुत टाइम लग जाए। तो इसलिए प्रेजेंटेशन लेयर का काम होता है उसको क्या करना, इंक्रिप्शन करना और कंप्रेशन करना, ब्रेक डाउन करना। फिर क्या होता है, सेशन लेयर आती है। सेशन लेयर क्या उनसे क्या करती है, सेशन क्रिएट करने की कोशिश करती है कि तुम उसको जैसे TCP यूज़ कर रहे हो तो पहले सिंक फ्लैग भेजेगी कि तुम रेडी हो क्या, फिर वो +1 वैल्यू वापस भेजेगी, फिर एक्नॉलेजमेंट पैकेट भेजेगी। तो ये सब चीज़ें सेशन लेयर का काम होता है। फिर ट्रांसपोर्ट लेयर होता है। ट्रांसपोर्ट लेयर का क्या होता है, पैकेट इधर से उधर ले जाने का काम होता है। फिर आती है नेटवर्क लेयर। नेटवर्क लेयर यानी राउटर वगैरह वो सब, वो उसके, या फिर ये अपन नॉर्मल लैंग्वेज में बोल सकते हैं कि पाथ देती है कि नेटवर्क राउटर के थ्रू होके, स्विच के थ्रू होके, तो वो ट्रांसपोर्ट लेयर को पाथ देती है कि तुम यहाँ से पैकेट ले जा सकते हो। और डाटा लिंक लेयर में क्या होता है, मैक एड्रेस यानी हमें 4 चीज़ हर टाइम चाहिए होती है, डेस्टिनेशन IP, डेस्टिनेशन मैक एड्रेस, जो मतलब डेस्टिनेशन मतलब जहां हमें भेजना है वहां का मैक एड्रेस और वहां की IP, और खुद का IP और मैक एड्रेस, खुद का जो PC का यानी सेंडर का मैक एड्रेस और IP वगैरह।
वो सब। और फिजिकल लेयर जो इथरनेट यानी यूएसबी वगैरह जो भी कनेक्शन यानी फिजिकल चीजें हैं उनके बारे में उनके के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। तो ओएसआई मॉडल बेसिक आज के लिए इतना ही था। नेक्स्ट क्लास में फिर आगे का टीसीपी आईपी मॉडल देखते हैं तो और फर्क देखते हैं कि टीसीपी आईपी मॉडल में और इसमें क्या फर्क है।